gimana kayak tumbuh bulan हमारे karena udah sini anak atau भारतीय परंपरा के अनुसार इसको डाउनलोड भारतीय संस्कृति के अनुसार lo mobile satu lo mobile भारतीय शास्त्रों के अनुसार व्यावहारिक रूप में भाद्र मास को लोग बहुत पुण्य काम में उपयोग नहीं करते हैं, जबकि भादो मास ही ऐसा पवित्र है कि सूर्य की उपासना सबसे अधिक भादो मास में ही की जाती है। अधिक से अधिक देवों का भगवान का अवतार भादो मास में ही माना गया है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की रात में, बलराम जी का जन्म भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन, वामन भगवान का अवतार भाद्र मास में ही माना गया है। गणेश जी का जन्म भादो मास में ही माना गया है और भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी का प्राकट्य भी भादो मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के प्रातः काल में मनाया जाता है संपूर्ण भारतवर्ष में। इसलिए इस भादो को भद्र मास, भद्र शब्द से भाद्र शब्द बना है और इसे संत लोग, वैष्णव लोग, विद्वान लोग इसे भद्र मास के रूप में मनाते हैं और बहुत सारे त्यौहार भी हमारे इस भादो मास में भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज मैं संक्षिप्त में दो प्रसंग पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। क्योंकि आज राधा जी का जन्म दिवस है और भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी का विसर्जन दिवस भी है, तो पहले मैं राधा जी के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ कि एक बार देवलोक में पितरों की 3 कन्या सनकादिक ऋषि का किसी कारणवश बाल्यावस्थावश चांचल्यवश अपमान किया और सनकादिक ऋषि ने उन पितर कन्याओं को शाप दे दिया धरती पर आने के लिए और सनकादिक ऋषि के शाप से ही वो तीनों पितर कन्याएं इस भारत भूमि में आई। एक पर्वतराज हिमालय की धर्मपत्नी मेनका के रूप में, मैना के रूप में आई, जिनके घर आदिशक्ति जगदम्बा भगवती पार्वती के रूप में अवतार ली है। और दूसरी देहराज जनक जी की धर्मपत्नी सुनैना, जिनके घर आदिशक्ति जगदम्बा माता जानकी के रूप में अवतरित हुई हैं। तीसरी बरसाने के रहने वाले सुहानु जी, उनकी धर्मपत्नी कीर्ति देवी के गर्भ से श्री राधा जी का प्राकट हुआ है। ये तीनों पर्वतराज हिमालय भी अपनी धर्मपत्नी मेनका के साथ जगदम्बा का आराधन किया। जनक जी भी जगदम्बा का आराधन किए और विश्वामित्र जी भी धर्मपत्नी कीर्ति के साथ माँ शक्ति का आराधन किया। इनकी आराधना और भक्ति से प्रसन्न होकर ही तीनों महाशक्तियाँ इनके घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। माता गिरिजा, जिनके पुत्र गजानन, गणेश जी और कार्तिक माने जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी महाशक्ति के रूप में मानी जाती है। जनकराज की धर्मपत्नी सुनैना की पुत्री जानकी मानी जाती है, जो राम सीताराम का एक अभिन्न अनन्वय संबंध है। और भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी मानी जाती हैं। और भागवत शास्त्र हो, अन्य पुराण हो, यद्यपि भागवत शास्त्र की नायिका श्री राधा रानी है, नायक प्राग परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, लेकिन भागवत शास्त्र के वक्ता सुखदेव जी हैं और सुखदेव जी के इष्टदेव राधा रानी मानी जाती हैं। इसलिए कथा के समय सुखदेव जी एक बार भी राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया व्यास मन से, क्योंकि राधा शब्द उच्चारण करते ही उनकी समाधि लग जाती थी और राजा परीक्षित को 7 दिनों ही भागवत कथा सुनानी थी।
इसलिए सुखदेव जी राधा शब्द का पर्यायवाची कश्चित, अपरा, अनया इत्यादि रूप में उच्चारण किया, लेकिन राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा शब्द की उत्पत्ति, राधा का जन्म, राधा शब्द की व्याख्या और राधा के तत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। राध साध संसिद्धों एक धातु मानी गई है। राध धातु से राधा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कि जीवन में सभी प्रकार की साधना जिस शब्द के उच्चारण से शीघ्र ही हो जाए और परमपिता परमेश्वर परमात्मा कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, वो तो राधा पूरा शब्द भी उच्चारण नहीं होने देते, केवल राग कहते ही दौड़े चले आते हैं, था कहते भक्तों के हृदय में समा जाते हैं। ये राधा शब्द का अर्थ माना गया है। राधा महाशक्ति, राधा का जन्म आदि भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि की प्रातःकाल भोर में मनाया जाता है और गौड़ीय संप्रदाय में खासकर राधा महोत्सव, राधा का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और राधा कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति के रूप में मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सार वृंदावन धाम है। वृंदावन का सार भगवान कृष्णचंद्र हैं और कृष्णचंद्र के सार श्री राधा रानी जी हैं। अतः यदि हम परमात्मा की कृपा चाहते हैं, शीघ्र कृपा चाहते हैं, परमात्मा को अपने वश में करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रसुहान नंदिनी जो बरसाने की है, जो बरसाने वाली के नाम से जल और तरंग में अंतर होता है। जैसे तरंग जल से अलग नहीं होती और जल तरंग से अलग नहीं होता, शब्द और अर्थ में जो संबंध है वही राधा कृष्ण के बीच संबंध है। राधा में कृष्ण समाहित हैं, कृष्ण में राधा समाहित हैं। अतः आज के इस पावन अवसर पर हमें राधा जी का स्मरण करते हुए, राधा जी की चर्चा करते हुए परम आह्लाद का अनुभव होता है। और हम तमाम श्रद्धालुओं से भी ये आग्रह मैं करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में विष्णु से निवृत्ति चाहते हैं, सत्य परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो राधा शब्द उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए और राधा शब्द उच्चारण होते ही भगवान कृष्ण की परम कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा प्राप्त होते ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। संक्षिप्त में मैं राधा के जन्मोत्सव पर, राधा तत्व पर यही प्रकाश डालते हुए पुनः मैं विघ्न विनाशक गणेश जी की चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि हमारे जिस आवाज़ जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये हमारे आवाज़ दामाद प्रशांत कुमार जी के आवास पर ये कई वर्ष पूर्व से ही पहले त्रिदिवसीय गणेश पूजनोत्सव मनाते थे। इस बार 5 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव मना रहे हैं। और गणेश हमारे शास्त्रों में एक देवता के रूप में नहीं, गणेश आदि ब्रह्म माने गए हैं। गणेश राम है, गणेश कृष्ण है, गणेश महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा है, गणेश ही सभी रूप में है। गणेश की न आदि है न गणेश का अंत है। आश्चर्य की बात है, जिस गणेश को हम लोग गिरिजानंदन कहते हैं, पार्वती का पुत्र कहते हैं, मानते हैं, जो हमारा शास्त्र बताता है, जो महादेव के पुत्र माने जाते हैं, उन गणेश की पूजा शिव और पार्वती के विवाह में सबसे पहले महादेव और माता पार्वती गणेश की पूजा करते हैं। आगे विवाह में दूसरी पूजा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि सबसे पहले गणपति ही पूजहु शंभु भगवान, सुनि आचरज करे कोई सुर अनाथ दिए जान। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि पुत्र अपने पिता के विवाह में पुत्र की पूजा हो रही है। अर्थात गणेश एक बार नहीं अनेक कल्प में गणेश जी अनेक रूप से कथा पुराणों में आई है। तो एक कल्प में महादेव अपने विवाह में गणेश की
पूजा करते हैं। और गणेश विघ्न विनाशक माने गए हैं। गणेश की सिद्धि और बुद्धि जो प्रजापति त्वष्टा की पुत्री है, विश्वरूप की पुत्री है, जिनसे गणेश जी का विवाह होता है। और सिद्धि बुद्धि से लाभ और क्षेम इनके दो पुत्र भी माने गए हैं। और ऐसी कथा शिव पुराण में है कि एक बार माता पार्वती को महादेव ने मजाक मजाक में चिढ़ा दिया, क्योंकि तपस्या करते समय माता पार्वती गौरी से काली बन गई, श्यामा वर्ण बन गई। और महादेव ने मजाक उड़ाया कि आप देखने में तो श्याम वर्णा है, इसलिए आपको ज़्यादा गौरव नहीं करना चाहिए। और महादेव की इस मजाक से पार्वती को थोड़ा हार्दिक कष्ट हुआ और पार्वती गौरी मन के लिए अपनी दो सहेली जया विजया के साथ अंतपुर में गई, स्नान करने गई। अचानक महादेव वहाँ आ गए, पार्वती को संकोच हुआ, महादेव वहाँ से चले गए। तो उनकी दो सहेलियाँ पार्वती से कहती है कि बहन, जैसे महादेव के हजारों गण हैं जो महादेव के ही आदेश मानते हैं, महादेव किस रूप में कहते हैं वो गण उसी रूप में उनकी सेवा करते हैं, इसी तरह हम लोग का भी अपना कोई गण होना चाहिए, अपना कोई खास आदमी होना चाहिए जो हमारे आदेश से अलावा किसी का आदेश नहीं माने। और जया विजया की बात पार्वती को अच्छी लगी और पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाला, उस मैल में प्राण प्रतिष्ठा दिया। पार्वती चूंकि आदिशक्ति है, जगदम्बा है, महाशक्ति के रूप में है, और उस शरीर से निकले हुए मैल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें जीवत्व प्रदान किया। उन्हीं का नाम गणेश रखा। उन्होंने शक्ति प्रदान की। माता पार्वती ने उन्हें हाथ में एक ब्रह्म दंड भी दिया, कहा बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे विश्वास पात्र हो, तुम मेरे अपने सबसे नजदीकी आदमी हो, करीबी आदमी हो, इसलिए तुम मेरे आदेश के अलावा किसी का आदेश नहीं मानना। तुम इस बार पर चौकीदारी करो, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, हमें इसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा, और कोई भी आ जाए तुम किसी को अंदर मत आने देना। और गणेश जी ने कहा माता हमें तो भूख लगी है और हमें लड्डू बहुत अच्छा लगता है। तो माता पार्वती ने गणेश को एक थाल लड्डू दे दिया और चली गई जया विजया के साथ स्नान करने के लिए। अनेक प्रकार की औषधियों से पार्वती अपने काले रंग को घोड़े बनाने के लिए स्नान कर रही हैं। इस बीच में महादेव आते हैं। महादेव और उस बालक के बीच बड़ा संवाद होता है। इस कथा को विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि कथा का मंच नहीं है, लेकिन वो माँ का आदेश मानते हुए बालक भगवान शिव को पीछे कर दिया। भगवान शिव के गण सब आते हैं, नंदीश्वर आते हैं, हजारों गण आते हैं, सबसे भयंकर संग्राम होता है। और एक ब्रह्मदंड का सहारा लेकर मात्र बालक माता पार्वती की शक्ति के प्रभाव से माता पार्वती के आदेश का पालन करते हुए सारे गणों को युद्ध भूमि से भगा देते हैं। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि समस्त देवता आते हैं, सारे देवताओं को पराजित कर देते हैं। अंत में क्रोधित होकर भगवान प्रलयंकर त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काटते हैं। माता पार्वती विनाशकारिणी भैरवी का रूप धारण करती है, महाकाली का रूप धारण करती है, सृष्टि का संहार करने लगती और समस्त देवता भगवती से प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करती हैं। और भगवती अपने पुत्र का पुनर्जीवन दान चाहती हैं। महादेव अपने गणों को आदेश दिया उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए, जो मिल जाए पहले उसका मस्तक काट के लिया। सबसे पहले एक दांत वाला हाथी का बच्चा सो रहा था, उसका मस्तक काट के भगवान शिव के गण वहाँ उपस्थित किए। उस हाथी का मस्तक रहा कि उस बालक को भगवान शिव ने पुनर्जीवन दान दिया। और भगवती ने सभी देवों से, महादेव से, ब्रह्मादि, नारायण आदि सब से कहा कि मैं जो कहती हूँ आप लोग हमारे पुत्र के विषय में ऐसा वरदान दीजिए कि सबसे पहले पूजा हमारे पुत्र की हो, हमारा पुत्र विघ्न विनाशक हो और हमारा पुत्र सब में गौरव प्रदान करे, सब में आदरणीय हो। और पार्वती की इच्छा को देखते हुए उनके क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल आदि जितने भी देवता थे सबों ने भिन्न भिन्न इन्हें आशीर्वाद दिया, आशीर्वचनों से इन्हें गौरवान्वित किया। और उस समय गणेश भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो या यज्ञ यागादिक हो, उसमें प्रथम पूजा गणेश की होती है। गणेश को गौरव प्रदान किया गया। गणेश आदि ब्रह्म स्वरूप है, गणेश विघ्न हरता है और बिना गणेश की आराधना किए जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोल वृक्ष विनाशक गणेश जी महाराज की जय। वो राधा जी, एक राधा जी का भजन। अरे वो गणेश जी के तरफ से, हाँ? गणेश जी के और कह देते राधा जी को सुन। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी भगवान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी भगवान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसान दुलारी। तो अक्षर आधार जगत के, तो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नचावे, राधा जी महाराज रचाए, राधा जी राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। छवि को भर के नयन में, इस छवि को भर के नयन में, अंतर के पत्ते को राधे राधे
राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। कृष्णा राधे राधे बोल। कृष्णा राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं मिले भगवारी। बिन राधा नहीं मिले बिहारी। बिन राधा नहीं मिले भगवारी। ओ बिन राधा नहीं मिले बिहारी। बिन राधा नहीं मिले भगवारी। बिन राधा नहीं मिले बिहारी। बिन राधा नहीं मिले भगवारी। ओ इनके चरण पकड़ लेना राम, इनके चरण पकड़ लेना राम। भटकना दर दर को राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत बोल। रचना राधे राधे बोल। रचना राधे राधे बोल। बोले राधा राधा रानी के बर्थडे से भैरवी राधा रानी नाचे। यमुना जियो पानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे। महारानी लागे मारो खारो खारो यमुना जियो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे। महारानी लागे मारो खारो खारो यमुना जियो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे। रानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी रे पानी लागे। यमुना पानी कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में दो ममताएं बरसाने की जोरी। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे। रानी लागे मारो सारो सारो यमुना जी रे पानी लागे। कान्हा नित बंसी में हरे
मेरे कोटिन रूप धरे मधुसूदन को नवावे पारे रस बरुर राजा मारो सारो सारो यमुना तेरे पानी लागे राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार दूर करते हैं कि राधा के मीठे रस से मयूरी राधा जाने लागे मारो 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 श्री राधे श्याम। इतना लेट क्यों हो जाती है तू? आज संडे संडे को बराबर है। अंजलि चली ये अंजलि चली अंजलि अंजलि वो कहाँ है पन्ना कहाँ है पता जी अभी तू हाँ हाँ क्या नहीं गाँव में सब तो बैठे चली तो कोकरो पुटी आईडी पेज स्कूल लगावे के कने दियो के आईडी पेज इते पब्लिक स्कूल से बस भेज गाना संग देई न रास्ता तो बंद हो गया। हां हां नहीं रास्ता बंद यो तो कने कोन बाबा का आईडी पेज छै अंजलि आबै छै हां आईडी पेज ल ए मसी हाँ हाँ सब आदमी तो ये बता दे पता है अंदर बैठे थी करवा दे छै की दीदी क्या राधा जी बना के दिया राहुल। हाँ निक लगे तू अच्छी से रे ध्यान आबै छै प्रति क्या कोई अंजलि का नहीं नहीं तब तक कहीं ना सीधे दे दिए तब तक वो कहे ना निक लगे 4 बजे तक करिए चला दिए कि ना राधे तेरे चरणों में। हां आज बर्थडे छै स्पेशल भगवान हां बर्थडे छै अच्छा बर्थडे आइ बनि गेल अच्छा हाँ YouTube पर लाइव चल रहा है दीदी कोई सब्सक्राइब कर देबै क्या नाम है? हम चल हाँ हाँ जोड़ देते हैं अभी नहीं जोड़ देते हैं मोबाइल में हेमचंद्र ठाकुर
कॉम्बिनेशन से कहीं का साथ प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के से आवाज आए राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा को अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आए राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आए राधे राधे। राधा अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले 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 राधे। तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, राधे राधे। ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आए राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आए राधे राधे। राधा को नाम
मोल बोलो राधे राधे राधा का नाम मोल बोलो राधे राधे श्यामा को श्यामा का नाम मोल बोलो राधे राधे राधा को मोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम मोल बोलो राधे राधे राधा रानी की जय अरे मामी कैसे एक जोड़ी बोले चल गाना गाओ मोसी छे न मार देख लेते कनी देर औरत में एको बहिन बाड़ी संग हते कहते दीदी तो चाहिए पूरी का पीछे गावे छे होते ना वो किताबें सब देख के ना क्या माथा में कुछ है रीड नहीं कर सके छी हम 7 दिन और की कथा में बिना कुर्सी देखने के बाबू जी से गाँव मार हाँ? पहले बाबू जी से गाँव बाबूजी की या संग देखें दीदी हम सब सीधी के पास चाहिए दिक्कत है हाँ से इतने बिताले से सेरा जाए छे तो मैं चल रहा हूँ चला दियो हाँ हाँ तब तो नहीं बाबू यार ओते ही संग सब सुन बरसाने वाली गुलाब सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बंदवारे सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बंदवारे बंदवारी हो गिरधारी हो सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बंदवारी तेरी पायलिया के बाजे मुरलिया तेरी पायलिया के बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया हो बाजे मुरलिया हो चम चम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बंदवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बंदवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बंदवारी चांद जैसे मुखरा पे बारी बारी अखियां चांद जैसे मुखरा पे बारी बारी अखियां बारी बारी अखियां बारी बारी अखियां लट लट के उंगराले गुलाम तेरो बंदवारे
हाँ झगड़ा के आदमी तुरंत हाथ एक सब तक पहुंच जाए और सब कौन गाना वाह कौन है ये? ये है जय बढ़िया वो निकले गणेश जी पार्वती महादेव सब के यो बाबा पापी के जाना रे दातार यो बाबा पापी के
हमरो एक भैया हारा शंभू बाप बेटे में